जितना आश्चर्यजनक जगदीप धनखड़ का इस्तीफा रहा, उतना ही आश्चर्यजनक इस्तीफे के बाद की जो गतिविधियां हैं, जो कुछ घटनाएं हो रही हैं वो है। इस्तीफे के बाद 2 दिन के बाद ही ये पता चला, ये खबरें अखबारों में छपी हैं, कई अखबारों ने इस खबर को छापा है कि उनका जो स्टाफ है उसमें ज्यादातर लोग तुरंत तत्काल छोड़कर उनको अपने मूल कैडर में वापस जाने का आदेश दे दिया गया है। क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके स्टाफ में कई आईएएस अधिकारी होते हैं और खासकर जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में जो कहा जा रहा है कि उसमें एक सेक्रेटरी और एक प्राइवेट सेक्रेटरी और एक ओएसडी, ये अलग अलग राज्यों के थे, दूसरे कैडर के थे, वो जा चुके हैं। कई दूसरे अधिकारियों को भी कहा गया है कि वो चले जाएं। और ये क्यों चले गए, इनसे किस लिए कहा गया, इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं कही है। लेकिन खबरों के मुताबिक जो तमाम अधिकारियों के अंदर के सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि तत्काल उनको वहां से कार्यालय से अपने मूल कैडर में वापस जाने के लिए कहा गया है। दफ्तर में कोई आ नहीं रहा है, दफ्तर सील किया गया है या नहीं सील किया गया है इसके बारे में भी कोई सूचना नहीं है। उपराष्ट्रपति उसमें नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद उनका इस्तीफा हो चुका है, तो उसके बाद उसका कस्टोडियन कौन है। ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो इस समय रहस्य सी बनी हुई है, इन पर पर्दा डला हुआ है और पर्दा उठ नहीं रहा है। ये रहस्य, ये बातें बनाई गई हैं या फिर अपने आप ही इसमें जो एक रहस्य क्रिएट हो रहा है वो बना हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात कि जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का और इस्तीफा देने के बाद एक बार भी वो मीडिया से रूबरू नहीं हुए। क्यों नहीं हुए हैं? क्या उनके ऊपर कोई दबाव है? क्या उनको कब मना किया गया है? किस तरीके का दबाव है उनके ऊपर? ये बहुत बड़ा सवाल है। और चूंकि जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बारे में सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि ये दूसरे सतपाल मलिक बनने वाले हैं। यानी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद, इस्तीफा देने से पहले ही उन्होंने तमाम जो सरकारी खामियां और भ्रष्टाचार हैं उनका उजागर किया था। अभी भी कर रहे हैं, वो लगातार अपनी बातें कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि उनके खिलाफ, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कई बार छापे भी पड़े हैं, केस भी दर्ज हुए हैं। अस्पताल में भर्ती रहे तब भी उनके यहाँ छापे का नोटिस दिया गया। ये सारी चीजें हो रही हैं। अब उन परिस्थितियों में जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों को चिंताएं हैं कि आखिर अगर उनका स्वास्थ्य खराब है और इतना ज्यादा खराब हो गया कि उन्होंने उस दिन सदन का संचालन किया, सारे दिन अपने दफ्तर में रहे, लोगों से मुलाकात की, जो जरूरी काम होते हैं उसको किया, और अचानक 7 साढ़े 7 बजे उनका इस्तीफा आ जाता